हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकेंड का एग्जांपल नंबर 29 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 90 मिलीमीटर ऊंचाई तथा 45 मिलीमीटर आधार भुजा का एक वर्गाकार प्रिज्म है हमारे पास। इस बार हमें प्रिज्म दे रखा है, अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है कि उसकी प्रत्येक भुजा बीपी से समान कोण बनाती है। हमें जो वर्गाकार रखना है वो इस प्रकार रखना है जो बीपी से समान कोण पर हो। यह प्रिज्म ऐसे काट तल से काटा जाता है जो बीपी से लंब तथा एचपी से 60 डिग्री का कोण पर हो। काट समतल जमीन से 60 मिलीमीटर ऊपर प्रिज्म की अक्ष को काटता है। इसकी वास्तविक आकृति बनाइए। तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एक्स वाई रेखा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इस पर रख देते हैं बीपी बटे एचपी। तो ये इस प्रकार रखा है कि जो इसका वर्गाकार है वो कुछ इस प्रकार है। उसके बाद इससे 90 मिलीमीटर ऊपर हम इसका प्रक्षेप ले लेते हैं। ये हमारे पास 90 मिलीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास जो भुजा होगी वो 45 मिलीमीटर की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ये देख रहा है कि बीपी से समान कोण, ये हमारा बीपी से समान कोण का हमने एक आयत बना लिया। ये हम ऐसे नहीं बना सकते थे क्योंकि ये बीपी से समान कोण नहीं बनाता। उसके बाद ये क्या रखा है, यह प्रिज्म ऐसे काट तल से काटा जाता है जो बीपी से लंब तथा एच पी 60 डिग्री। हम पहले एच पी 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इधर भी बना सकते हो आप, इधर भी बना सकते हो। तो आपने ये काट दिया, सपोज ये इधर से ये काट दिया 60 डिग्री का कोण। तो हमें क्या कह रखा है कि काट समतल जो है जमीन से 60 मिलीमीटर ऊपर प्रिज्म की अक्ष को काटता है। ये हमसे ये कह रखा है जो ग्राउंड तल है उससे ग्राउंड तल से समतल जमीन से 60 मिलीमीटर ऊपर, ग्राउंड तल से हमें 60 मिलीमीटर ऊपर इसे काटना था। तो हम इसे ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो हमारे पास प्रक्षेप आया है वो ग्राउंड तल पर नहीं है, इसलिए हमें 60 मिलीमीटर कहाँ काटेंगे इसे। तो हम इसे इस टाइप से बनाते हैं। पहले में से लिखेंगे एच पी बटे बी पी, ये हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ करी। उसके बाद जो हम ये प्रक्षेप बनाएंगे ये हमारा पहुँचेगा ऊपर। ये हमने वर्गाकार अपना फलक पहुँचा दिया ऊपर। उसके बाद जब हम इसके प्रक्षेप ले लेंगे तो यह बनेगा हमारा ग्राउंड पर बनाना है आपका हमें। ये हमने जी एल रेखा ड्रॉ कर लिया ग्राउंड तल। उसके बाद जब हम इसका प्रक्षेप लेके ये 90 मिलीमीटर ऊंचा बनाएंगे, ये हमारे पास 90 मिलीमीटर ऊंचाई है। ये हमारा 45 मिलीमीटर इसकी होती। अब हम क्या दे रखा है कि ऐसे काटना है जो ज़मीन से 60 मिलीमीटर ऊपर। ये हम ज़मीन से 60 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। ज़मीन से 60 मिलीमीटर ऊपर जाने के बाद एच पी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का एंगल। ये हमारे पास एक काट तल आ जाएगा। इस काट तल के बाद हम इस काट तल से ऊपर इसके प्रक्षेप ले लेंगे, ये जहाँ पर भी हमारा आएगा। जब हम इसके ऊपर ये प्रक्षेप ले लेंगे, प्रक्षेप लेने के बाद हम इसकी वास्तविक आकृति बना देंगे ये। तो हम फिर करते हैं अब सवाल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई रेखा पर हम एच पी बटे बी पी ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमने इस पर एच पी बटे बी पी ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पर एक ग्राउंड तल बनाना है, जी एल रेखा बनानी है। और उससे पहले आप ग्राउंड तल बना सकते हैं, हमें यहाँ पर एक वर्ग बनाना होगा जो बी पी से समान कोण पर हो। समान कोण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट लेने के बाद हमने ये पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट लेने के बाद हम इससे एक समांतर रेखा ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट हो गया है। ये हमारे पास समांतर रेखा। अब हमें समान कोण का बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 45 डिग्री के एंगल का कोण लेते हैं। 45 डिग्री के एंगल का कोण लेंगे, यहाँ पर भी 45 और यहाँ भी 45। जब हम ये 45 डिग्री का एंगल लेंगे जिससे कि ये हमारा हो जाएगा 45 और ये वाला भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। और ये जो पूरी रेखा होती है, ये हमारे पास जो ये पूरा बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। जब 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, ये बचा 90। और जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं।
ये हमने नहीं मिला लिया, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये बचा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास वर्गाकार वो है, उसके जो आधार है, मतलब जो उसकी भुजा है वो 45 मिलीमीटर है। तो हम 45 मिलीमीटर का अपने प्रकार में एक चाप लगा लेते हैं। 45 मिलीमीटर के हम डिस्टेंस ले लेते हैं, 45 मिलीमीटर। 45 मिलीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद एक चाप हम यहाँ से इधर लगा देंगे। ये हमने एक चाप लगा दिया है। 45 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे हम एक चाप लगा देते हैं, ये आ गया हमारे पास। और दूसरा चाप हम इधर से लगा देते हैं 45 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे, ये आ गया है। तो हमने ये 2 पॉइंट लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक चाप लगा देते हैं, और ऐसे ही इसी पॉइंट से एक चाप ये लगा देते हैं। ये हमने चाप लगा दिया। अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। ये हम इसके प्रक्षेप हमें कहाँ लेने हैं, इसके प्रक्षेप हमें ग्राउंड तल पे लेने थे, क्योंकि ग्राउंड तल से हमें 60 मिलीमीटर ऊपर काटना है। तो हम इसके प्रक्षेप ले लेते हैं सबके प्रक्षेप। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए हैं, और हमने एक ग्राउंड तल GL की रेखा खींच दिया। अब हम इसके पहले नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A, ये हमारे पास हो जाएगा B, ये C और ये D। और हमें इसके 2 नाम देने पड़ेंगे। हमें इसके 2 नाम क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास प्रिज्म होता है वो हमारे पास एक आयत के रूप में बनता है। तो पहले हम दिखा देते हैं आपको हमें इसके 2 नाम क्यों देने पड़ेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 90 मिलीमीटर ऊंचा है ये, तो 90 मिलीमीटर पहले हम इसकी अक्ष ले लेते हैं। ये जो हमारे पास इसकी एक्सिस आएगी वो हमारे पास 90 मिलीमीटर की आएगी। ये 90 मिलीमीटर पर हमने ये प्रिज्म बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमसे ये कह रखा था कि इसके हमें 2 नाम क्यों देंगे, क्योंकि अगर हम इसका ये देते हैं तो हम इसका नाम A दे सकते हैं, A डैश हो जाएगा। ये C डैश हो जाएगा। ये B है तो ये B डैश हो जाएगा, और ये D था तो ये हो जाएगा D डैश। अब हमने इसके 2 नाम क्यों देंगे, 2 नाम इसलिए देंगे क्योंकि हमारे ये पॉइंट भी रह रहे हैं। अगर हम इसका /P /Q R और S नाम दे दिए, और ये बन जाएगा हमारे पास A डैश था ये, और जो P डैश था वो हमारा आ जाएगा नीचे। ये आ गया हमारे पास P डैश। ये था हमारे पास D, तो हमारे पास ये है D डैश, और D डैश के साथ है S, तो इसका प्रक्षेप जाता है ऊपर। और ये है हमारे पास B के साथ Q, तो ये आ जाएगा नीचे। ये हो जाएगा हमारे पास Q डैश, और ये था हमारे पास R, और ये हो जाएगा R डैश। ये हमने इसके पॉइंट के नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमसे ये कह रखा था कि जो एक काट तल है वो हमें ऐसे काटना है कि जो ग्राउंड तल है उस ग्राउंड तल से 60 मिलीमीटर ऊपर, ये हम ग्राउंड तल से 60 मिलीमीटर ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राउंड तल से 60 मिलीमीटर ऊपर कि जो एक्सिस है हमारे पास, ये 60 मिलीमीटर हमने ये एक्सिस ले लिया है। इस एक्सिस पर काटना है जो कि HP से 60 डिग्री के एंगल पर हो। तो हम यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, 60, आप इधर भी बना सकते हो, आप इस साइड भी बना सकते हो 60 डिग्री का एंगल। तो हमने इस साइड बनाया। जब हम इसे काटते हैं ये आएगा हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। ये हमने इसे मिला दिया है। उसके बाद अब हम इसके नाम देने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं जो इसने हमारा काटतल काटा है, तो हम काटतल पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आएंगे, एक ये, एक ये, एक ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमने काटतल काटा है उसने हमारे किस किस रेखा को काटा है। तो इसने हमारा काटा है A डैश और B डैश और S डैश। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा A डैश और B डैश को काटा, A डैश और S डैश को काटा। उसके बाद हमारे पास इस पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, और दूसरा है ये हमारा है P डैश, नहीं ये हमारा है C डैश और R डैश। ये है हमारे पास C डैश और ये है R डैश। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे नाम देते हैं पहले 1,
इसे 2, इसे 3, ये हमने नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 डैश और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 2 डैश भी होगा, क्यों, ए डैश और एस डैश भी यहीं है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 डैश और बचा ये हमारी रेखा है बी डैश और डी डैश, बी डैश और डी डैश, और है एस डैश और क्यू डैश। तो हम यहाँ पर एस डैश और क्यू डैश भी लिख देते हैं, एस डैश और क्यू डैश। इसे हम नाम देते हैं 4 डैश, इसे हम नाम देते हैं 5 डैश। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 डैश और 5 डैश। यहाँ पर हमारे ये 2 पॉइंट आएंगे। अब हम इस पॉइंटों के प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं, तो हमारे पास 1 का प्रक्षेप भी ऊपर आ जाएगा और 2 का प्रक्षेप, आर का प्रक्षेप, ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है 3, इसका प्रक्षेप भी ऊपर आ जाएगा। 5 और 4 का प्रक्षेप की बात हम अभी, पहले हम 1, 2 और 3 के प्रक्षेप लेते हैं, फिर हम 4 और 5 के प्रक्षेप आपको लेना बताएंगे। ये हमने इसके प्रक्षेप कैच लिए हैं। ये हमारे पास जो 5 और 4 का है, तो ये हो जाएगा एक हमारे पास 4 डैश और एक हो जाएगा हमारे पास 5 डैश। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास बी डैश और डी डैश है, बी और डी वाली रेखा ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डैश, और एस और क्यू वाली रेखा यहाँ है, एस और क्यू, ये हो जाएगा 5 डैश। ये आप 5 डैश ऊपर भी लिख सकते हैं, 4 डैश आप नीचे भी लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास है ये 1 और 2 का प्रक्षेप, ए और बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो पॉइंट आ रहा है उसे हम देंगे 1। ये जो हमारे पास ए और बी के बीच था उसे हमने पॉइंट दिया 1। उसके बाद जो ए और एस के बीच पॉइंट है उसे हम देंगे 2। जो हमारे पास ए और एस के बीच है, ए और एस के बीच, उसे हम देंगे 0.2। उसके बाद हमारे पास क्या है, एस, उसके बाद हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का पॉइंट, सी आर पर यह हो गया हमारा 3 का पॉइंट, ये हमारा 3 का प्रक्षेप आया है। उसके बाद ये हमारा 3 का पॉइंट हो गया। अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया। अब हमें इसके ट्रू शेप बनानी है। ट्रू शेप हम कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास एक काटतल था उससे हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हम अपनी जो 90 डिग्री पर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री आ गई है, तो हम 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस पर 90 परपेंडिकुलरली लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इस पर एक और एक्स वाई रेखा खींचेंगे। ये हमारे पास एक और एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारे पास आ गई है x1 y1 रेखा, जो हमारे होगी, जो हमने काटतल खींचा था उसके जस्ट समांतर। ये हमारा काटतल बीपी में आया है, यानी कि ये हमारे पास होगा BT हमारे पास काटतल। ये हमने एक x1 और y1 रेखा ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 का प्रक्षेप था, ये हमारे 2 के प्रक्षेप और 1 के प्रक्षेप की लाइन है। ये हमारा 4 और 5 के प्रक्षेप की लाइन है। ये हमारे पास 3 के प्रक्षेप की लाइन है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक काटतल आया था, जो हमारे पास कटा हुआ भाग आया था, उससे हम देखते हैं कि ये एक्स वाई से कितना दूर है। तो हम पहला देखते हैं ये 1 और 2 का प्रक्षेप। तो 1 का जो प्रक्षेप था, जो हमारे पास 1 का पॉइंट है, वो हमारे पास एक्स वाई रेखा से इतनी दूर है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो ये हमने प्रक्षेप 1 से ये एक्स वाई रेखा से दूरी ले ली, नहीं, ये हमारी आएगी एक्स वाई रेखा से दूरी। ये हम एक्स वाई रेखा से 1 की दूरी ले ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई रेखा है, ये जो हमने नहीं खींची है, उससे हम एक पॉइंट लगा देते हैं 1 की डिस्टेंस का, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1। उसकी तरह हम 2 एक्स वाई रेखा से 2 पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये आ गई हमारे पास 2 तक की डिस्टेंस। ये हमने 2 तक की डिस्टेंस का पॉइंट लगा लिया। उसी तरह से हम 5 का ले लेते हैं। ये हमारे पास 5 है, तो ये 5 तक की डिस्टेंस आ गई है हमारे पास। उसके बाद ये 5 का प्रक्षेप था, तो हमने 5 के प्रक्षेप से ये पॉइंट ले लिया है। उसके बाद ऐसे हम 4 के लेंगे एक्स वाई रेखा से। ये हमने एक्स वाई रेखा से 4 तक की डिस्टेंस ले लिए। ये हमारे पास एक्स वाई रेखा से 4 तक की डिस्टेंस है। ये हमने एक्स वाई रेखा खींची थी, यहाँ से 4 का पॉइंट लगा लिया। उसी प्रकार से हम 3 का पॉइंट लगाते हैं। ये हमने एक्स वाई रेखा से 3 पॉइंट तक की डिस्टेंस ले ली है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं, जो हमने एक्स वाई रेखा खींची थी। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला लेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इसकी हमारे पास ट्रू शेप आ जाएगी। तो ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला लिया है। ये हमारे पास इसकी ट्रू शेप आ गई है। अब हम इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये हमने इन दोनों में हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री पे। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें जो आपका ये बना है ये आपका विदाउट डैश का होता है, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 5 आता है। ये आपका विदाउट डैश का होता है, यानी कि ये हमारा प्लान हो गया, टॉप व्यू। ये आपका हो जाएगा एलिवेशन को हम कहते हैं फ्रंट व्यू। और ये आपका हो जाएगा हमारे पास ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये हमारे पास हो गई ट्रू शेप। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।